हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे 34 साइज़ के बेल्ट ब्लाउज़ के लिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करके ले लेना है। मैंने यहाँ पर 1 मीटर का अस्तर लिया है, आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 80 सेंटीमीटर ही लिया है मैंने मेन कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बेल्ट ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो आप इसमें देखिए मेज़रमेंट चेंज करके किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ इसी तरीके से बना सकते हैं बेल्ट ब्लाउज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको टोटल लंबाई नाप लेनी है कि कितनी आपको तैयार रखनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पर 13 इंच लेंथ तैयार रखनी है, उसमें 1 इंच मार्जिन का बढ़ा करके 14 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। 34 साइज़ के लिए डीप गले के लिए मैंने यहाँ पर नाप रखा है शोल्डर का 5 इंच पर। अगर आपका गला यहाँ पर देखिए 8, साढ़े 8, 9 इंच से बड़ा है तो आप शोल्डर का नाप रखिएगा 5 इंच पर और आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने बना ली है। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज़ में चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको नीचे कमर का मेज़रमेंट रख लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग रखा है मैंने 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग पूरा करने के बाद लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पर हमने देना है 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई इस तरीके से बना लेनी है और इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और इसके बाद दूसरी तरफ से कपड़े को पलटा कर रख लिया है। दूसरी तरफ से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ ही रखा है। आप चाहें तो फ्रंट पार्ट की कटिंग खुले भाग से भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कपड़े को सीधा करने के लिए। नीचे से कपड़ा सीधा नहीं था तो मैंने इसे सीधा कर लिया है और इसके बाद टोटल यहाँ पर देखिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करते हैं बेल्ट ब्लाउज़ के लिए, तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना है। जैसे कि बैक पार्ट की टोटल लंबाई हमने रखी थी 14 इंच, फ्रंट पार्ट की टोटल लंबाई रहेगी 15 इंच। आधा इंच मैंने अपनी तरफ से रखा है हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से वो दोनों मार्जिन को छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करते हैं तो दोबारा से आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एक्स्ट्रा लेना था वो हमने ले लिया है और इसे छोड़ते हुए ही इसके ऊपर बैक पार्ट को रखा है। अब साइड से हम नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और ऊपर से आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा ऑलरेडी इसमें कमर की प्लेट्स के लिए लिया हुआ था मैंने बैक पार्ट में, तो नीचे से सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। बाकी आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है फ्रंट पार्ट का, वो आपको फिटिंग करते समय कटिंग कर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसकी मार्किंग करके इसे कट कर लिया है। नीचे से जो लाइन ड्रॉ की थी कपड़े को सीधा करने के लिए, इसे भी मैंने सीधा कर लिया है। तो फ्रंट और बैक पार्ट मेरे दोनों ही यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब मैं आपको बैक पार्ट का गले का मेज़रमेंट बता देती हूँ। गले की विड्थ आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं और 2.25 इंच भी रख सकते हैं अगर ब्रॉड पहनते हैं तो। यहाँ पर देखिए 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई मार्क की है और लंबाई रखी है मैंने 9.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ ली है 2.25 इंच और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। गले की मार्किंग करने के बाद अब मैं इसे कटिंग बाद में करूँगी जब इसकी सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको फ्रंट में क्या करना है, इस तरीके से मार्क कर लेना है। पहले मैं आपको आर्म होल की गोलाई बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट में दी थी 1.25 इंच पर, फ्रंट के लिए आपको आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंच पर। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ करना है, आधा इंच या उससे भी कम।
और इसे कट कर लीजिएगा इस तरीके से। बैक पार्ट की गोलाई हम देते हैं 1.25 इंच पर और फ्रंट के लिए डीप नेक में 1 इंच पे आपको गोलाई करनी है इस तरीके से। डीप नेक में ज़्यादा कटिंग नहीं होती है आर्म होल की, थोड़ा से ही हमें छांटना होता है। और इसके बाद अब मैं ले रही हूँ गले का मेज़रमेंट। अब देखिए जो भी मार्किंग हम करेंगे, ये जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था हाई हुक की पट्टी का, इसे छोड़ते हुए ही करनी है। गले की विड्थ रखी है मैंने 2.25 इंच, गले की लंबाई रख रही हूँ फ्रंट पार्ट की 6.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखा है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप दे देंगे गले का इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ राउंड शेप। तो फ्रंट का जो गला है वो मैंने 6.5 इंच पे रखा है। अब हम लेंगे बेल्ट के लिए मार्किंग। नीचे से आपको ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से 3 इंच, पौना 3 से 3 इंच पे आप मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले आपको इसे सीधा शेप दे देना है। सीधा आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपको ऊपर की तरफ हमने जो 3.5 इंच पे मार्क किया था, हल्का सा यहाँ पर शेप दे देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट कटिंग करने का। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर आपको लेना है सेंटर वाली जो प्लेट्स आएगी, यहाँ पर आपको उसका सेंटर मार्क कर लेना है और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस लाइन को सीधा मिला देना है। यहाँ पर जो मैं प्लेट्स बनाऊंगी उसके लिए आप 1.5 से 2 इंच पे मार्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले 1.5 इंच पे किया था, अब मैं 2 इंच पे कर रही हूँ। तो 1.5 से 2 इंच की लंबाई में आप यहाँ पर प्लेट्स ले सकते हैं। दोनों तरफ आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। आधा से पौना 1 इंच पे आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। तो 1.5 इंच गैप आ रहा था इसका, दूसरी तरफ से भी मैंने 1.5 इंच पे ही मार्क कर लिया है। और इस लाइन को हमने तिरछा कमर की तरफ इसे मिलाना है, ये देखिए। और इस तरीके से आपको साइड वाला प्लेट्स लेना है। इस प्लेट्स का जो गैपिंग आता है वो आता है पौना 2 से 2 इंच तक आता है। जैसे ये जो दोनों तरफ की प्लेट्स हैं, यहाँ पर 1.5 इंच का गैप था और जो आर्महोल वाली प्लेट्स है इसका गैप पौना 2 से 2 इंच आता है। तो मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। ये जो हमने 4 यहाँ पर डॉट लगाए हैं, इसकी मार्किंग पूरी हो गई है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेल्ट को निकाला है। बेल्ट को साइड से हम थोड़ा सा छांट लेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट में नहीं चाहिए होता है। सिर्फ ये जो ऊपर प्लेट्स डलेगी इसी के लिए साइड में से जो एक्स्ट्रा लिया था हमने, वो यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो सभी तरफ मैं ना छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, जिससे कि हमें पता रहे दूसरी तरफ भी प्लेट्स लेने के लिए। तो अब मैं पलटा करके यहाँ पर दूसरी तरफ भी प्लेट्स की मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने दूसरी तरफ से भी प्लेट्स की जो मार्किंग है वो कर दी है। और अब मैं गले को कट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो जब आप स्टिचिंग करते हैं गले को तभी कट कीजिएगा, नहीं तो गला जो होता है वो फैल जाता है। अब देखिए, हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। तो 1.5 इंच जो मार्जिन वाला पार्ट होता है इसे आपको छोड़ देना है, बाकी आर्म होल नाप लेना है। मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है आर्म होल 7.5 इंच, 7.5 इंच। और ये बचा हुआ फैब्रिक है मेरा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करके रख लेती हूँ। जो दोनों तरफ का आमने सामने का फैब्रिक निकला है उसमें से मेरा स्लीव्स का कटिंग हो जाएगा। अगर आप बड़ी स्लीव्स रखते हैं तो आपको इसमें जोड़ लगाना होगा दोनों तरफ। ये जो कपड़ा हमारा बचता है इसमें से जोड़ लगाकर आप बड़ी स्लीव्स भी कटिंग कर सकते हैं। मैं रख रही हूँ इसमें 5 इंच की स्लीव्स, तो मुझे जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। साइड से जो कपड़ा बचा था उसी में से स्लीव्स का पैटर्न मेरा कटिंग हो जाएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी है नीचे से मैंने, और इसके बाद मैं ले रही हूँ टोटल स्लीव्स की लंबाई। तो टोटल लंबाई 5 इंच मार्क की है। जो आर्महोल हमने नापा था 7.5 इंच, वो यहाँ पर मार्क करेंगे। और 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन रखा है। छोटी स्लीव्स को 2.5 पे डाउन करेंगे, बड़ी स्लीव्स को 3 इंच पे डाउन करना है। तो 7.5 इंच आर्महोल का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। 5.5 इंच है आर्महोल की गोलाई और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन का। मार्जिन आपने ब्लाउज़ में जितना लिया था उतना ही आपको यहाँ पर स्लीव्स में भी रखना है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स को कट कर दिया है।
साथ ही साथ आपको इसमें गहराई भी कट करनी होती है, तो आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको स्लीव्स को कट कर देना है और मार्किंग भी कर लीजिएगा ताकि आपको स्लीव्स जोड़ते समय पता रहेगा कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। स्लीव्स की कटिंग मेरी हो गई है, अब मैं इसे मेन कपड़े पर कट कर रही हूँ। सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक पर कटिंग हो गए हैं। अब मैं इसे आपको जोड़ना बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ ही रख लेना है और इसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे और मेन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेंगे। तो मेन कपड़ा आप साइड से आधा आधा इंच बढ़ाकर ही कटिंग कीजिएगा ताकि जोड़ते समय हमें इसमें आसानी रहती है। और सभी तरफ से एक्स्ट्रा जो कपड़े का पार्ट रहता है वो आपको कट करके निकाल देना है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें प्लेट्स कैसे बनानी है आपको। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहाँ पर आपको प्लेट्स लेनी है। तो एक मार्किंग जो हमने नीचे वाली 2 इंच की जो प्लेट्स थी उसका तो मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ से हाफ इंच का प्लेट्स आपको लेना होता है। बाकी 3 जो प्लेट्स होती हैं उसकी आपको इस तरीके से सिलाई करनी होती है। आगे से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए किनारी पे आपको उतारना होता है इसे। और इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट पर भी प्लेट्स बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको दूसरे पार्ट पर भी प्लेट्स बना लेनी है। इसके बाद आपको ना इसके दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रख कर चेक करना होता है कि जो प्लेट्स वगैरह हमने डाली हैं वो बराबर से आई हैं या नहीं। अब मैं आपको बेल्ट अटैच करके दिखाती हूँ। तो बेल्ट को भी पहले आपको आमने सामने की तरफ रख लेना है। इस तरीके से जोड़ेंगे कोई भी पार्ट तो गलती नहीं होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही तरफ का पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो आमने सामने की तरफ करते हुए आप इन पार्ट को तैयार कीजिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पार्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। तो ये जो कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब बेल्ट को जोड़ेंगे तो आपको इस तरीके से इसे रख लेना है, दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ। और यहाँ पर नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, पर आपको हमेशा बेल्ट पे 2 सिलाई लगानी है। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकालना है पहले आप वहाँ पर सिलाई लगा लें, उसके बाद ही एक्स्ट्रा पार्ट को कट कीजिएगा। तो एक पार्ट तो मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। तो दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा था तो वो भी मैंने सिलाई लगा कर कट कर दिया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो नीचे रखी है पट्टी मैंने सीधा करके और ऊपर की तरफ हमें इसे पलट लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे। पट्टी के किनारे पे एक सिलाई और लगाएंगे और ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हुक की पट्टी को आपको अंदर की तरफ करना होता है। मैं यहाँ पर मेन कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, आप अस्तर का ही कपड़ा लगाइएगा अंदर की तरफ। बराबर करके आपको इसे चेक भी करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ गले पर लगाने के लिए। पट्टी को आपको जोड़ भी लेना है। तो देखिए, इस तरीके से पट्टी को जोड़ करके गले के ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हमने अटैच कर देना है। पट्टी को फोल्ड करने से पहले छोटे कट हमने यहाँ पर लगा देने हैं और इस तरीके से एक सिलाई लगाकर पट्टी को अंदर की तरफ कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। छोटे कट यहाँ पर लगाएंगे और पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। ऊपर से एक सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा देनी है इस तरीके से। ये देखिए, पार्ट मेरा रेडी हो गया है और इसके बाद अब मैं दूसरा वाला पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है और छोटे कट लगा देने हैं और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
तो देखिए दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं और इसके बाद आपको फिर से इसे साथ में रखकर चेक कर लेना है। कमर पट्टी लगाने से पहले भी आप एक बार इसे आमने सामने की तरफ रखते हुए चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। पट्टी को अंदर की तरफ करके हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है और इसी के साथ मेरा ये ब्लाउज़ बन करके फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।